जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 वृत्त, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.1। यहाँ पे आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा सारे क्वेश्चन को, सारे ही जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को बेस्ट तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। इससे आपके ऑब्जेक्टिव के नंबर आपको आसानी से मिल सकेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कोई सर्कल होता है, कोई वृत्त होता है। ये जो आपका वृत्त बच्चों आपको दिख रहा है, इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखा के बारे में जानते हो सभी बच्चे। स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श करती है, जैसे ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये रेखा स्पर्श कर रही है, ये रेखा स्पर्श कर रही है, ये रेखा स्पर्श कर रही है, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको कि एक वृत्त की असंख्य अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। असंख्य का मतलब है जिनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकती है, वो असंख्य हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक वृत्त की कितनी हो सकती है स्पर्श रेखाएं, तो हम डालेंगे इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है या असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसके बाद देखते हैं अगला वाला रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थानों की यहाँ पे आपको बच्चों पूर्ति करनी है। पूर्ति में ये देखना है हमें कि क्या क्या हमें मैनेज करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है। यानी क्या कहा उसने ये कहा बच्चों कि किसी वृत्त की, मैं यहाँ पे ना ये जो जगह दिख रही है ना, इसमें सारे प्रैक्टिकल करने वाला हूँ आपके, है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अब ये आपका वृत्त है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों? कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहला बिंदु ये हो जाएगा आपका जैसे A, और दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका B, यानी टोटल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलो देखते हैं अगला। एक दूसरा रहेगा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। यानी अब देखिए ये अगला वाला जो इसने पूछा है हमसे, यहाँ पे इसने अगला वाला हमसे क्या पूछा है बच्चों? तो इसने पूछा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर, ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसको 2 बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद रेखा कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब जानते हो, जो प्रतिच्छेद का मतलब है जो उसमें छेद करके निकल जाती है ना। तो यहाँ पर ये जो रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, ये 2 बिंदु पर कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ कर रही है। यानी एक A पर कर रही है, एक B पर करती है ना। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इस प्रतिच्छेद रेखा को क्या करते हैं? ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसी को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको? इस रेखा का नाम होगा बच्चों छेदक रेखा। क्या होगा? छेदक रेखा। ये आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ डाल देंगे हम छेदक रेखा, छेदक रेखा। इतना सभी को क्लियर है ना। तो यदि आपने संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्लासेस से जुड़े नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगले वाला, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। समांतर की बात चल रही है। अब किसकी बात चल रही है? चलो इसको करते क्लियर। अब समांतर की बात चल रही है। इसके लिए हमें अब समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं को आप जानते हो, है ना। समांतर रेखा वो रेखा होती है जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और असमांतर रेखाएं क्या होती है? असमांतर रेखा ये होती है बच्चों आपकी समांतर रेखाएं, जिन्हें आप अंत तक बढ़ाते हो तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। लेकिन अगर असमांतर रेखाओं की बात करें, ये समांतर रेखाएं हैं आपकी, ये क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। और अगर असमांतर की बात करें, असमांतर रेखाओं की अगर हम बातचीत करें तो वो इस प्रकार से होती है जो कभी कभी बढ़ाने पर, आगे तक बढ़ाने पर वो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती है, एक दूसरे को काट जाती है। उनको कहते हैं असमांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक वृत्त की समांतर, है ना, की खाली स्थान, है ना, रिक्त स्थान में समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी पूछना ये चाहता है कितनी हो सकती है। देख लेते हैं।
ये आपका वृत्त है, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, दो ही हो सकती है, ठीक है। एक वृत्त है ना, आमने सामने, तो ये कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है बच्चों? दो समांतर रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कितनी? दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं यहाँ पे आपकी हो सकती है। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। ये भी बड़ी काम की बात पूछी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये हो गया वृत्त और ये हो गई वृत्त की स्पर्श रेखा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? एक वृत्त है और एक वृत्त से गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा, जो कि मैंने नाम दे दिया इसको PQ, है ना। ये जरूरी नहीं है आप PQ नाम दे, यहाँ AB भी नाम दे सकते हैं इसे, है ना। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। यानी उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो है ना स्पर्श रेखा और वृत्त पर, है ना, जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना, ये PQ, तो इसको नाम दे दिया R। पर R तो दे दिया बच्चों, पर R को कहते क्या है? स्पर्श रेखा है, तो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलिए, सारे ऑब्जेक्टिव यहां से अपने 10.1 के सारे ऑब्जेक्टिव अपने क्लियर हो चुके। एक ऑब्जेक्टिव बचा है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, इसके लिए भी प्रैक्टिकल में यही कर देता, ठीक है, थोड़ा सा यहां समझ लेना। उसने कहा है बच्चों, उसने कहा है, क्या कहा है उसने कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अभी सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है जी, यहाँ तक क्लियर है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बना दी आपने, कितनी? ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है? PQ। एक स्पर्श रेखा PQ है, ये P और ये Q है, ठीक है। ये बिंदु O है। O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QR कितना हो रहा? OR। उसने कहा है OQ 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा? PQ की लंबाई पूछी है। PQ की लंबाई तो आपसे पूछ दिया उसने, ठीक है। आपसे दिया है OQ, OQ कितना है? 12 है बच्चों। ये आपका P है, तो ये आपको याद करना। क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका बेस आधार, है ना, आधार हो जाएगा, ठीक है। लगा देते हैं, चलो क्लियर कर दें। देखिए, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको क्या होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 12 है, 12 का वर्ग कर देंगे 144, है ना, बराबर। यहाँ हो जाएगा लंब है 25। यहाँ तक सबको क्लियर है? डायरेक्ट कर दिया मैंने, 5 का वर्ग 25 प्लस बेस आपका रहेगा आधार। तो आधार आपका PQ है। यहाँ तक सब बच्चों को लगता है क्लियर है? PQ का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये दोनों अचर पद है, तो इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 119। सीधी सी बात है, कितना मिलेगा, है ना। ये वर्ग हटेगा और यहाँ करनी लग जाएगी, तो ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट के 119। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों अपना ये वाला टॉपिक और ये वाली प्रश्नावली अपनी पूर्णता क्लियर हो चुकी है। यदि किसी बच्चों को क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनके सारे सवालों के जवाब आसानी से दे दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।